हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक कहानी के जरिए जीवन की एक नई सीख लेंगे कि मन को शांत कैसे रखें। तो आइए जानते हैं। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद गांव-गांव जाकर ज्ञान का प्रचार कर रहे थे। एक बार महात्मा बुद्ध किसी काम से एक गांव में रुके हुए थे। उन्होंने अपने एक शिष्य से किसी तालाब से पानी लाने को कहा। जब शिष्य पानी लेने के लिए तालाब पर गया तो उसने देखा कि तालाब का पानी मिट्टी से गंदा हो रखा था। अब यह सब देखने के बाद शिष्य वापस अपने गुरु के पास आया, महात्मा बुद्ध के पास आया और बताया कि तालाब के पानी में मिट्टी मिल रखी है, तो वह पानी लेकर नहीं आया। महात्मा बुद्ध ने उससे पूर्ण वृत्तांत के विषय में पूछा। उसने पूर्ण वृत्तांत सुनाया कि तालाब के आसपास की स्थिति कुछ ऐसी थी कि बैलगाड़ी जा रही थी और लोगों का आवागमन लगा हुआ था, जिससे मिट्टी उड़ उड़कर पास के तालाब में जा रही थी। अब यह सब जानने के बाद महात्मा बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद पानी लेकर आना। कुछ समय बाद जब शिष्य तालाब पर पानी लेने जाता है तो वह स्वच्छ पानी लेकर आता है। अब इस कहानी से मिली शिक्षा क्या है? इस कहानी से मिली शिक्षा ये है कि यही स्थिति हमारे मन के साथ होती है। समाज में रहने के साथ अनेक विचारों, अनेक परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है, जिससे अनेक बार हमारा मन भी अशांत हो जाता है। क्रोध, कष्ट आदि के कारण हमारे मन की स्थिति भी उस तालाब के पानी के समान ही मैली हो जाती है, जिससे हमें शांति नहीं मिल पाती है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जिस प्रकार पानी गंदा होने पर भी कुछ समय के लिए तालाब से दूर हटकर हम इंतजार करते रहे, उसी प्रकार हमें अपने मन से दूर हट जाना चाहिए। दूर हट जाना चाहिए उस समय जब हमें क्रोध आए, दूर हट जाना चाहिए उस समय जब हमारे मन में अशांति पैदा हो चुकी हो। जब मन अशांत हो तो हमें अपने आसपास के लोगों से भी दूर हट जाना चाहिए, क्योंकि अशांत मन किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब मन अशांत हो तो कैसे बनाए मन से दूरी? ऐसी स्थिति में हमें किसी शांत जगह पर जाकर ध्यान की मुद्रा में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए। हमारी सांसें हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। जब हमें कोई भय होता है तो सांसों की गति अलग होती है, प्रसन्नता की स्थिति में अलग होती है। हमें वर्तमान समय के उसी क्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप देखेंगे कि जैसे पानी में मिश्रित मिट्टी कुछ समय बाद नीचे बैठ जाती है, उसी प्रकार हमारे मन में भी उत्पन्न अनेक विकार जैसे क्रोध, तृष्णा आदि शांत होने लगते हैं और हमें स्वच्छता का एहसास होने लगता है। इस कहानी में इतना ही। मिलेंगे नई कहानी में नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।